जय जगन्नाथ के जय जगन्नाथ शुरुआत करेंगे यात्रा का सर। अभी हम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंच चुके हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग एक नए डेस्टिनेशन को तय करने वाले हैं। और इस बार हमारे टीम में हमारे साथ है हमारे सर लोग भी हैं और हमारी मैडम है इधर संगीता। और कहाँ जा रही है बताओ इस बार हम लोग जा रहे हैं पूरी और पूरा एंजॉय करेंगे। पूरा ये लग रहा है, पूरा एक्साइटेड है। तो हम लोग का जर्नी है अभी भुवनेश्वर रांची टू, और भुवनेश्वर के बाद हम लोग पुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरे साथ है इस बार और एक मेंबर मेरी माँ, और इनका इस बार पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस होने वाला है। और माँ से मैं आप लोगों को परिचित करवाना चाहूँगा, खड़ी हो जाएगी। तो ये है माँ, और कैसा लग रहा है आज पहला दिन आप फ्लाइट चढ़ने वाले हैं जहाज़ में? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आसमान को भी छू सकते हैं ना जहाज़ से? पूरा आसमान छूएंगे। तो चलिए इस शानदार जर्नी में हम लोग शामिल होते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ जानेंगे। और हमारे साथ हैं सर। हेलो हाय। और आज का जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सर अपने फैमिली के साथ जो है पूरा टीम हम लोग भुवनेश्वर के इस जर्नी में जाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग पुरी के लिए वहाँ से प्रस्थान करेंगे। और 4 दिन के मैं कई सारे ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमारा जर्नी रहने वाला है। तो ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का इंटरनल व्यू। आप देख सकते हैं अंदर में किस तरह से सबसे पहले बैगेज का स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग होने के बाद हम लोग अगले स्टेप पर पहुंचते हैं, जहां पर आपका बोर्डिंग पास वगैरह चेकिंग होता है। और उसके बाद जो भी बैगेज स्कैंड हुए हैं उन्हें जमा ले लिया जाता है। आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का ये इंटरनल व्यू। अभी मॉर्निंग का टाइम है, हालांकि चेक इन में काफ़ी ज़्यादा क्राउड नहीं है, लेकिन इनसाइड द वेटिंग रूम आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह से हमने अपना बैगेज को स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद हम लोग अब बॉडी स्कैन करने के लिए जो भी गेट्स बनाए गए हैं उधर जा रहे हैं, जहां पर हमारे हैंड्स बैग का भी चेकिंग होता है। और हैंड्स बैग और चेकिंग के बाद जो भी स्कैनिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपको आपके बैग्स में वगैरह मिलते हैं, तो उनको एक ट्रे में रखकर फिर से आगे उसको स्कैन का प्रोसेस किया जाता है। याद रखना है अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को आप पहने नहीं रखना है। उसके लिए आपको जो ट्रे है वहाँ पर आपको स्कैन करवाना पड़ेगा। साथ ही ये देखिए वेटिंग रूम में हम लोग पहुँच चुके हैं, और वेटिंग रूम में किस तरह से लोग वेट कर रहे हैं। साथ ही कई सारे जो शॉप्स है, दुकान है, जहाँ तरह तरह के जो है डिज़ाइनर्स के द्वारा अच्छे ड्रेसेस या फिर अदर्स कॉफ़ी शॉप या फिर गूगल्स के जो शॉप है वो ओपन है। और इसका आनंद हम लोग लेते हुए, इधर माँ बैठी हुई है और इधर लोग जो है काफ़ी क्राउड है भुवनेश्वर जाने के लिए, क्योंकि ये जो फ़्लाइट है काफ़ी सस्ती आती है रांची टू भुवनेश्वर, अबाउट इन 3000 रुपीज़। तो 1 घंटा का ये जो फ़्लाइट जर्नी है, आसानी से लोग एक दिन का समय लगता है। ऐसे अगर हम लोग ट्रेन से जाएं या फिर बस से जाएं, कार से जाएं, तो फ़्लाइट में सिर्फ 55 मिनट या 1 घंटे में आपको पहुंचा देती हैं। तो इस तरह से हम लोग अब पहुंच रहे हैं इनसाइड द फ्लाइट, और चहलकदमी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरह से डायरेक्टली इंडिगो फ़्लाइट के अंदर जो है गेट पर हम लोग प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए जो द्वार है इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, बनाया गया है। मैं ये वीडियो इन्फॉर्मेशन इसलिए आप लोग को दे रहा हूँ कि लाइफ में अगर कभी भी आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट चढ़ने वाले हैं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएंगे कि
इनसाइड द एयरपोर्ट कैसा व्यू होता है, आउटसाइड कैसा व्यू होता है, जब हम जहाज़ पर चढ़ने वाले होते हैं, एरोप्लान पर चढ़ने वाले होते हैं तो हमें कैसा एरोप्लान दिखाई देता है। तो ये सारे अनुभव अगर आप पहले से किए हुए रहिएगा तो आप फ़्लाइट में चढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। तो इस तरह से देखिए हम लोग वेट कर रहे हैं अपने आने का, क्योंकि गेट पर भी जो है आपका जो बोर्डिंग पास है उसका चेकिंग होता है और उसके बाद 1 बाय 1 जो है हम लोग अंदर जाते हैं। हम लोग इनसाइड द फ्लाइट पहुंच चुके हैं और हमारी फ़्लाइट उड़ान भर चुकी है और बादलों के ठीक ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरह से जो क्लाउड्स हैं वो काफ़ी मैग्निफिसेंट दिख रहे हैं उड़ते हुए, और यहाँ ट्रेवल करना एक अद्भुत एहसास होता है जब आप किसी फ़्लाइट के ऊपर फ्लाई करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप आसमान को छू रहे हैं और आसमान के ऊपर आप धरती को जो देखते हैं तो एक अलग ही आपको दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि धरती नीचे दिखाई नहीं देती है, क्लाउड्स दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है आप स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। तो एक अद्भुत एहसास होता है किसी फ़्लाइट में जर्नी करना। और आउटसाइड द फ्लाइट आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग, और जो व्यू है विंडो साइड से आप देख सकते हैं कितना आकर्षक लग रहा है। जो क्लाउड्स हैं बिल्कुल मक्खन की तरह दिख रहे हैं, और यहाँ पर क्लाउड्स को इतने नज़दीक से देखना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। तो इस तरह से मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया। आप देखिए हम लोग धीरे धीरे फिर आगे का सीनरी देखते हैं, और देखिए क्लाउड्स अब फिर आगे हम लोग बढ़ चुके हैं और क्लाउड्स का जो व्यू है वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। और काफ़ी क्लोज से अगर हम देखें तो क्लाउड्स देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कि हम लोग क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहे हैं और क्लाउड्स बिल्कुल हमारे नीचे है, जबकि धरती से हम लोग जब क्लाउड्स को देखते हैं तो क्लाउड्स हमारे ऊपर होते हैं। और ये मैग्निफिसेंट व्यू हम लोग रांची टू भुवनेश्वर फ़्लाइट से जा रहे हैं, जिस बीच हमें दिखाई दे रहा है हमारे साथ हमारी पूनू फिंगर है, देख सकते हैं हमारी क्यूट सी परी, और इन्जॉय करते हुए फ़्लाइट का काफ़ी आनंद लेते हुए, क्योंकि बच्चों को तो फ़्लाइट पसंद आता ही है। और उड़ान भरते हुए काफ़ी इससे भी मज़ा आ रहा है, साथ ही मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। और इस तरह से हम लोग का फ़्लाइट जो है बस कुछ ही क्षणों में अब भुवनेश्वर एयरपोर्ट, जिसे हम लोग बैजू पटनायक एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पहुँचने ही वाली है। इसके बाद हम लोग लैंडिंग करेंगे। लैंडिंग के बाद जो है सीधे हम लोग रवाना होंगे लिंगराज टेम्पल का दर्शन प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव का एक बहुत अद्भुत सा और बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है, और देख सकते हैं जो क्लाउड्स है कितने मक्खन के टाइप से दिख रहे हैं, और उसके ऊपर हम लोग फ्लाइट कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत अनुभव है, ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि बर्फ़ या हिमालय के ऊपर से हम लोग उड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल ये क्लाउड्स हैं, और ये क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हैं। जूम करके हम लोग देखें तो देखिए बिल्कुल क्लाउड्स के ऊपर हम लोग उड़ रहे हैं। ये किताबों में हम लोग पढ़ा करते थे या मूवी में देखा करते थे कि किस तरह से एरोप्लेन फ्लाई करती है, लेकिन आज ये सपना सच होता हुआ हम लोग अपने दृश्य से, अपने आँखों से क्लाउड्स को देख पा रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, और इस तरह का मौका हर बार मिले, हर किसी को मिले, यही मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से। ये देखिए किस तरह से इंडिगो की जो बसेज़ है लैंडिंग के बाद यात्रियों को ससमय जगह पर पहुंचाती है, और बिल्कुल उसी तरह हम लोग जैसे पहुंचे थे उसी तरह से फिर से बाहर हम लोग बैजू पटनायक एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम लोग एग्ज़िट करने वाले हैं अपने लगेज को लेने के बाद। तो सबसे पहले अपने लगेज को हम लोग प्राप्त करेंगे जो स्क्वायर बेल्ट होती है वहाँ से, और इस तरह से देखिए कि किस तरह से ओडिशा पहुँचने के बाद जो वहाँ की कला है उसका इमेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीढ़ी से उतरते वक्त जो है लगाई गई है, ताकि हम लोग कला संस्कृति के साथ जो है अपने धरोहर के साथ चले, और सीढ़ियों से उतरकर हम लोग अपने लगेज को वापस ले लेंगे। उसके बाद ठीक तुरंत हम लोग रवाना होंगे अपने अगले डेस्टिनेशंस के लिए। अरे वाह, परी कहाँ गया रे? काल हरे कष्ट हरे दुख हरे हर हर जगन्नाथ। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बैजू पटनायक एयरपोर्ट ओडिशा में, और कुछ ही क्षणों में हम लोग फिर लिंगराज टेम्पल के लिए रवाना होंगे।
और उसके बाद फिर पुरी का जर्नी करेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग जर्नी में मैं आप लोगों को बहुत सारे नए नए चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अभी हमारे साथ सर भी हैं और आज हम लोग पहुँचे हैं एयरपोर्ट में, ये बैजू पटनायक एयरपोर्ट में। मैं चाहूँगा सर का भी कुछ व्यू हो इस एयरपोर्ट के बारे में। सर 2 शब्द बोलिए। हाँ, जैसे कि राकेश सर बता रहे हैं कि बैजू पटनायक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम लोग गाड़ी कर लिए हैं। थोड़ी देर में हम लोग प्रस्थान करेंगे, पहले लिंगराज मंदिर, फिर लिंगराज मंदिर का दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग पुरी के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर पुरी में पहुँचने के बाद फिर देखेंगे आगे का प्लान क्या करना है। बस मस्ती करना है, थोड़ा घूमना फिरना है, छुट्टी है साथ में, और आगे बहुत सारे और भी वीडियो आते रहेंगे। आप बने रहें आगे और वीडियो आने के लिए। जय जगन्नाथ के जय जगन्नाथ शुरुआत करेंगे यात्रा का सर।